नमस्कार सभी बच्चों को। तो बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है कैलेंडर। तो ये कैलेंडर का वन शॉट रहेगा और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसमें मैं हर तरह का क्वेश्चन कवर कर लूं और इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना जाए। शायद ही कोई टाइप आपका बचेगा। और जब आप इस पूरी वीडियो को देख लो तो एक कमेंट आप जरूर छोड़ना, क्या आपने आज कुछ नया पढ़ा, कुछ नया सीखा इस चैप्टर में या नहीं सीखा। ठीक है, चलिए। तो पहले ये लीप ईयर वाला केस देख लेते हैं, ये क्या होता है। देखो, अगर बात करें लीप ईयर की, तो जो लीप ईयर होता है जिसको हिंदी में आप अधिवर्ष कहते हो, लीप ईयर। तो लीप ईयर जो होता है उसमें आपको क्या देखना है, जिस वर्ष के आखिरी दो अंक, जिस वर्ष के, ठीक है, जिस वर्ष के अंतिम दो अंक चार से कटेंगे, अंतिम दो अंक चार से पूरे पूरे विभाजित हो जाए, पूरे पूरे विभाजित हो जाए। ठीक है, तो पूरे पूरे विभाजित हो जाए वो आपका लीप ईयर कहलाएगा। हो जाए, लेकिन डबल जीरो ना हो, क्योंकि डबल जीरो लगती तो सेंचुरी बन जाएगी ना। तो लीप ईयर की सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन याद रख लेना, जिस वर्ष के अंतिम दो अंक चार से पूरे पूरे कट जाएंगे वो जो है लीप ईयर कहलाएगा। बस लास्ट के दो अंक जीरो ना हो। एग्जाम्पल, जैसे 1912, लास्ट के दो अंक में 12, 12 पूरा पूरा कटता है चार से। जैसे 2024, पूरा पूरा कटता है चार से। इसी प्रकार बाकी जो बच गए, बाकी बचे हुए साल जो मतलब चार से नहीं कटेंगे, मैं बोल के बता देता हूं। तो जिसके लास्ट के दो अंक चार से कट गए वो तो लीप ईयर कहलाएगा, अधिवर्ष। और जिसमें लास्ट के दो अंक चार से नहीं कटे वो होगा नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। अब इनमें फर्क क्या होता है, जो लीप ईयर है उसमें जो फरवरी होती है, ठीक है, लीप ईयर में, लीप ईयर में जो फेब होती है, फेब, वो 29 डेज की होती है। ठीक है, और नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष में, नॉर्मल ईयर में जो फेब होती है वो 28 डेज की होती है। ये फर्क है दोनों में। तो कोई आपसे पूछे लीप ईयर बताओ, आप कह देना भाई जो भी साल है उसके आखिरी के दो अंक चार से काट लो, अगर चार से कट गए वो लीप ईयर है। और अगर आखिरी के दो अंक चार से नहीं कटे तो वो साधारण वर्ष है। लीप ईयर मतलब 29 दिन की फरवरी, और नॉर्मल ईयर यानी 28 दिन की फरवरी। ठीक। अच्छा, लीप ईयर जो है हर 4 साल बाद एक बार आता है, लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। तो जो लीप ईयर है, लीप ईयर 4 साल बाद आता है। अब की बार आया तो अगला 4 साल बाद आएगा। बेसिक क्लियर हो गए सारे। अच्छा, डबल जीरो नहीं होनी चाहिए। अब डबल जीरो वाला केस क्यों नहीं, देखो, अभी आता है लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी, CENTURY, लीप सेंचुरी। तो लीप सेंचुरी क्या होगा, ऐसे वर्ष, ऐसे वर्ष जिनके लास्ट में डबल जीरो हो, ऐसे वर्ष जिनके, या डबल जीरो तो छोड़ो, ऐसे सीधा लिख लो, ऐसे वर्ष जो 400 से पूरे विभाजित हो जाए, पूरे विभाजित हो जाए। जो 400 से पूरे कट जाए ना वो कहलाते हैं तुम्हारी लीप सेंचुरी। एग्जाम्पल, 400, 800, 1200, सन 2000, सन 1600, सन 2000। अभी तक तो इतने ही आए हैं। ठीक है, इनके बीच में जो भी है वे सारे नॉर्मल ईयर है। 100 ईस्वी, 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 300 ईस्वी साधारण साल होंगे। 500, 600, 700 ईस्वी साधारण वर्ष। 900, 1000, 1100 साधारण वर्ष। तो यही लीप सेंचुरी होगी। मतलब ये वे वर्ष होंगे जिनमें फरवरी 29 दिन की आएगी, बाकी जितनी भी सेंचुरी है सब में फरवरी 28 दिन की आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था यहाँ डबल जीरो छोड़ देना, क्योंकि डबल जीरो इनमें आती है। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। तो मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आ जाओ, निम्न में कौन सा एक अधिवर्ष लीप ईयर है, लीप ईयर पूछा है। देखो ये डबल जीरो वाले हैं, अगर ये डबल जीरो वाले हैं तो इनको चार से नहीं काटेंगे। डबल जीरो वाले किससे कटते हैं, डबल जीरो का मतलब सेंचुरी,
और ये 400 से काटेंगे। क्या ये 400 से पूरा कटता है? नहीं। 400 से पूरा कटता है? नहीं। 400 से पूरा कटता है? नहीं। तो आंसर आया सी, क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा कटता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इफ टुडे इज मंडे, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद क्या होगा? बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी। जितने भी दिन है उसको 7 से डिवाइड करो। 7 अट्ठे 56, बचा कितना? 5। इसको ओड डेज बोलते हैं, ओड डेज, विषम दिन, जो भी ये बचता है। तो आपका जो आंसर है इन्हीं से निर्धारित होता है, ओड डेज से। तो मैंने देखा 61 दिन बाद कहता है वो, 61 दिन बाद। तो 61 दिन बाद का मतलब अगर मैं इसको 7 से काटूं, 8 सप्ताह 5 दिन बाद कहता है। यहां से भी एक रूल है, ठीक है। 7 दिन बाद जो डे है ना वो सेम रिपीट होता है। अगर मैं बात करूं सोमवार, एक सप्ताह बाद, सही 1 सप्ताह बाद सोमवार ही होगा, सही 8 सप्ताह बाद सोमवार ही होगा। लेकिन यहां जो बात है वो 8 सप्ताह की नहीं है, 5 दिन आगे की है। तो +5 करेंगे, तो 5 दिन आगे, तो +5 कर दो। सोमवार में 5 किया, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शनिवार। तो आंसर आएगा शनिवार। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? उसने सीधा पूछ लिया कि भाई जिस दिन भारत आजाद हुआ वो दिन बताओ। तो आंसर फ्राइडे आता है इसका। अब देखो करना कैसे है वो देखो, आपको कुछ कोड याद रखने हैं, कुछ कोड, क्योंकि हमें यहां से ओड डेज निकालने पड़ेंगे, ओड डेज। और ओड डेज कैसे निकलते हैं? 7 से डिवाइड करके। अब चलो 7 से मैं इसको तो डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये 15 अगस्त का मतलब है 15 दिन, यानी कि अगस्त महीने का 15वां दिन। 7 दूनी 14, बचा 1। लेकिन मुझे अगस्त का कोड चाहिए। अब तुम कोड लिखो। तो जो कोड होते हैं तुम्हारे वो ऐसे होते हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च 144, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल मई जून हो जाएगा 5 का स्क्वायर 025, जुलाई, अगस्त, सितंबर 036, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 146। इनकी आगे भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। वो ये भी पूछेगा आगे चल के कि वर्ष में कौन कौन से महीने का कैलेंडर रिपीट होता है, तो वहां भी जरूरत पड़ेगी, तो इनको याद कर लेना। जनवरी का कोड 1, फरवरी और मार्च का 4-4, अप्रैल का 0, और मई का 2, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सब हो गए। याद कैसे रखोगे? देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, पहले 3 महीने का कोड हुआ 12 का स्क्वायर, फिर अगले 3 महीने का हो गया 5 का स्क्वायर। ये गर्मियों की छुट्टी पड़ गई जून में। अब जैसे ही गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुलेंगे, तो वहां से जुलाई, अगस्त, सितंबर का हो गया 6 का स्क्वायर, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट के 3 महीने हो गए, दीपावली और उसके बाद के 144 से 2 ज्यादा, शुरू वाला याद रखो, इससे 2 ज्यादा हो गया पहला। तो यहां से महीनों का कोड मिल गया। अब अगर मैं 7-7 सोल्व करूं इसको, तो मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा, या 15 दिन, 15 दिन को 7 से काटा, 7 दूनी 14, तो एक ओड डेज आया, एक ओड डेज तो यहाँ आया। अगस्त का कोड अब यहां देख लो, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कोड 3 है, तो अगस्त का कोड आया 3। अब आगे बचा कौन? ईयर। अब ईयर का और देखो, पहले सेंचुरी का देखो। अगर लीप सेंचुरी की बात करूं, लीप सेंचुरी, एलसी लिख देता हूं, लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी जैसे सपोज करो मैं लिख देता हूं 1600, तो जो लीप सेंचुरी का कोड है वो होता है +6। लीप सेंचुरी से अगली सेंचुरी, लीप सेंचुरी से अगली, तो लीप सेंचुरी से अगली यानी 1700, इसका कोड हो जाएगा 2 कम 4। अच्छा, उससे अगली 2 कम, और उससे अगली 2 कम। ठीक है, तो लीप सेंचुरी का हमेशा 6 होगा। बात आती है सर लीप सेंचुरी कौन सी है? जो 400 से कटे, यानी सन 400 का भी 6 होगा, सन 800, 1200, 1600, 2000 इनका 6 ही होगा। लीप सेंचुरी से अगली, लीप सेंचुरी से अगली कौन कौन सी होती है? जैसे 400 की अगली 500, 800 की अगली 900, 1200 की अगली 1300, 1600 की अगली 1700, 2000 की अगली 2100, इनका होगा 4। अच्छा जी, अगर लीप सेंचुरी से मैं 2 आगे चला जाऊं, यानी 400 में 2 जोड़ा 6, 600, 800 में 2 जोड़ा 1000, 1200 में 2 जोड़ा 14, 1400, 16 में 2 जोड़ा 18, 1800, इनका 2। और फिर लीप सेंचुरी से पिछली सेंचुरी जो है, लीप सेंचुरी से पिछली शताब्दी, जैसे 20वीं शताब्दी लीप सेंचुरी है, तो 19वीं शताब्दी, इसका चला जाएगा 0। ये भी याद हो गया। तो अगर मैं इसको तोड़ लू, इसको मैं लिख सकता हूं 1900 + 47।
तो मैंने इसका भी कोड लिख लिया, इसका आया 0। अब ये 47 वर्ष का लिखना है, तो 47 वर्ष को क्या लिखेंगे, 47 वर्ष को लिखेंगे टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, ये लिखना है। तो जो 47 साल है इसको ऐसे लिखेंगे, तो टोटल ईयर 47 प्लस लीप ईयर। अब इसमें लीप ईयर कितने हैं, इसको ये देखेंगे 4 से कितनी बार कट रहा है, क्या बचेगा ये नहीं देखेंगे, कितनी बार कट रहा है। 4 से 11 बार कट रहा है तो 11 लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, हर 4 साल बाद। तो 4 धाम 40, 10 लीप ईयर और 44, 11 लीप ईयर आएंगे। तो लीप ईयर निकालने का तरीका 4 से देखो, 4 से कितनी बार कटा, 4 से कटा 11 बार। तो इसको नहीं, इसको इग्नोर करो, ये होते हैं लीप ईयर ये। तो 4 से नंबर जितनी बार कटेगा और जो भागफल आया ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर 4 से कितनी बार कटा, 11 बार, लिख लिया सारा। टोटल ओड डेज ये आ गए। अब यहां से देखो कुछ ना कुछ, अब इसको 7 से काटेंगे, क्योंकि मैंने कहा था जो भी ओड डेज आएगा उसको किससे काटना है, 7 से। और जो रिमाइंडर बचेगा वो मेरा आंसर। अब जो रिमाइंडर बचेगा उसमें भी देखो, अगर मेरा 1 बचा तो उसको कहेंगे संडे, ठीक है। अगर मेरा 2 बचा तो मंडे, अगर 3 बचा तो ट्यूसडे, अगर 4 बचा तो वेंसडे, अगर 5 बचा थर्सडे, अगर 6 बचा फ्राइडे, और अगर 7 से पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा यानी कि 0 बचा, अगर 0 बचा सैटरडे, यानी 7 से पूरा कट गया। संडे से शुरू करेंगे कहानी, तो अगर 1 बचा संडे, 2 बचा मंडे, ऐसे। अब इसको पहले जोड़ लो। अच्छा, जरूरी नहीं 7 से तुम इसको इकट्ठा ही करके काटो, टुकड़ों में काट लो। 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 तो बचा कितना, 5। 7 छिंग 42 तो बचा कितना, 5। 7 एकम 7 तो बचा कितना, 4। जो बचा वो देखना है, बचा हुआ देखना है। अब यहां देखो कितना हुआ ये, 4 और 3 7, 4 और 3 7 पूरा पूरा कट गया, यहां तो कुछ नहीं बचा। 5 और 1 6, तो 6 बच गया। तो फाइनली जो रिमाइंडर आएगा शेषफल वो 6 बचेगा, करके देख लेना। और 6 का मतलब देखो फ्राइडे था, और गूगल करके देख लो, आंसर पहले ही बता दिया था मैंने तो फ्राइडे। तो इस दिन क्या था, फ्राइडे। बात आती है सर इतने कोड कैसे याद रखे। भाई ये कोड तो देखो आगे भी यूज होने हैं, तो ये तो याद करने ही पड़ेंगे, इसमें नहीं याद करो अगले प्रश्न में करने पड़ेंगे। और भी इस पे आता है क्वेश्चन। सेंचुरी ज्यादा नहीं है, 6 2 कम 4 2 कम 2 2 कम 0, थोड़ा सा रिलेट करोगे याद हो जाएगी। और ये 1 2 3 4 5 6 लगातार नंबर है और संडे से शुरू है, तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब यहां से अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एक क्वेश्चन उसने दिया था, ये रहा, ये क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था। तो देखो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। अब मुझे एक बात बताओ, 1950 को लिख लो, 1900 प्लस 50, 26, 7 से काटो, 7 तिया 21, बचा 5। जनवरी का कोड 144 में होता है 1, 1900 का कोड होता है 0, 50 वाले में टोटल ईयर 50 प्लस लीप ईयर, 4 से काटो, 4 से 50 कटा 12 बार, 12 चौक 48। इस पे फोकस नहीं करना, ये मेरा आंसर है। तो लीप ईयर आए 12, कितनी बार कट रहा है वो देखना है, तो 4 से 12 बार कटता है, तो ये लेने हैं। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से इसको करो, 7 सत्ते 49, 1 बचा। और ये 7 एकम 7, 5 बचा। 5 और 1 6 और 1 7, खत्म हो गया, बचा 5, तो रिमाइंडर 5 बचा। और 5 का मतलब क्या था, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, तो इस दिन थर्सडे था, चेक कर लो, गूगल कर लो, थर्सडे था। अब एक एग्जांपल मैं आज की डेट का ले लेता हूं, आज है 29 जनवरी, 29 जनवरी 2026, 2000 को ऐसे लिख लेता हूं 2026। 7 चौक 28, 1 बचा। जनवरी का कोड 1, 2000 का कोड 6, लीप सेंचुरी है तो कोड 6। और 26 को लिख लेता हूं 26, और 4 से काटो, 4 छिका 24, 4 सत्ते 28, 28 तो आगे चला गया, 4 छिका, तो 4 से 6 बार कट रहा है, जितनी बार कटे वो लिख लो लीप ईयर, हो गए। अब 7 से काटो, देखो 6 और 1 7 खत्म, 6 और 1 7 खत्म, और 7 से 26 को काटो, 7 तिया 21, बचा 5। तो फाइनली रिमाइंडर 5 बचेगा। चाहो तो आप इसको पूरे को जोड़ लो पहले, तब काट लो 7 से, रिमाइंडर 5 बचेगा। और 5 का मतलब क्या था, 5 का मतलब अभी भी देखा था थर्सडे, और आज का दिन क्या है, थर्सडे ही है ना, थर्सडे। तो ये, तो अगर आपको ये याद है तो बहुत स्पीड में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए।
नेक्स्ट, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो ध्यान से देखना, ये बात कर रहा है 1 जनवरी 2006 से और 1 जनवरी 2010 पे। यहां पे भी दो बात तुम्हें अब नोटिस करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर मैं एक वर्ष आगे बढ़ता हूं, एक वर्ष आगे बढ़ता हूं, तो एक दिन का इजाफा होता है। एक वर्ष आगे बढ़ने पर एक दिन का इजाफा होता है, यानी 365 दिन आगे बढ़ने पर, 365 का मतलब है एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष 365 दिन। एक साधारण वर्ष में कितना होगा? 365 दिन। तो एक साधारण वर्ष यानी कि 365 दिन आगे बढ़ने पर, आगे बढ़ने पर, ठीक है, एक दिन का इजाफा आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? बढ़ने पर एक दिन बढ़कर, एक दिन बढ़कर आता है, ठीक। और एक लीप ईयर, अधिवर्ष, एक लीप ईयर यानी 366 दिन आगे बढ़ने पर दो दिन का, दो दिन बढ़कर आंसर आता है, यानी कि दो दिन बढ़कर आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर एक साधारण वर्ष आगे बढ़ोगे तो एक दिन बढ़कर आंसर मिलेगा, और अगर एक लीप ईयर आगे बढ़ोगे तो दो दिन बढ़कर आंसर मिलेगा, दो दिन बढ़कर आंसर मिलेगा, ठीक है। और यहां पे एक दिन बढ़कर आंसर मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 7 से काटना एक बार, 7 पंजे 35, बचा एक, उतारा 5, 7 दूनी 14, बचा एक, तो रिमाइंडर कितना बचा? एक। तो ये ओड डेज आया, ओड डेज। तो एक साधारण वर्ष में एक ओड डेज होता है। अब अगर यहां एक ओड डेज है तो एक दिन का इजाफा होगा, जबकि 366 को 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35, बचा एक, उतारा 6, और 7 दूनी 14, बचा 2, तो दो ओड डेज आए। तो यहां पे दो ओड डेज का इजाफा होता है, तो ये इनके पीछे का कारण है, ठीक है। तो साधारण वर्ष की छलांग लगाऊंगा, एक दिन बढ़ के आंसर आएगा। और वैसे तो देखो 6 से मैं 7 पे गया, 6 से 7, पहले ही देखो 6 से 10 के, 6 से 10 पे जाना कितने साल बढ़ा? 6 से 7, 8, 9, 10, 4 साल बढ़ा, तो 4 दिन का इजाफा तो होना ही होना है। लेकिन बीच में एक लीप ईयर पड़ेगा 8, तो एक दिन उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा। कारण, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन का इजाफा होता है, साधारण साल में 3, एक एक दिन का इजाफा होता है। तो जब मैं 6 से 10 पे जाऊंगा तो मैं 4 साल बढ़ूंगा, तो 6 से 10 कितने हुए? 4 ईयर्स हुए, 4 ईयर्स। अब इस 4 ईयर्स में 3 तो होंगे नॉर्मल ईयर, 3 तो साधारण वर्ष होंगे, और एक होगा इसमें लीप ईयर, 2008 भी तो पड़ेगा ना बीच में एक लीप ईयर। तो अगर 3 साधारण साल है तो 3 दिन का इजाफा तो ये, और एक पड़ गया इसमें आपका लीप ईयर, तो 2 दिन का इजाफा ये, तो 3 दिन तो यहां से हुए ओड डेज, 3 दिन, और एक दिन यहां से हुआ। तो अगर तुम्हें रूल पता है, तुम क्वेश्चन को पढ़ते ही बता दे कि 6 से 10 4 साल, जिसमें 3 नॉर्मल साल है तो 3 दिन, और एक लीप ईयर है 2 दिन, 5 दिन का इजाफा हुआ, ठीक है, 5 दिन का। तो 3 साल में 3 और 2, 5 दिन, तो 5 दिन बढ़ के आंसर आएगा। तो 5 दिन बढ़ के आंसर आएगा, रविवार था +5 कर दो, तो रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, तो शुक्रवार आंसर आएगा। उम्मीद है पूरा पूरा समझ गए होगे, ठीक है। नहीं समझे तो इसको वीडियो को फिर से पीछे करके देखो, पूरा समझ आ जाएगा। वर्ष 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, यानी कौन से साल में रिपीट होगा? रिपीटेशन देखो भाई, जो लीप ईयर है, जो लीप ईयर है, LY लिख देता हूं, लीप ईयर, जो लीप ईयर है, लीप ईयर जो रिपीट होता है वो 28 साल बाद होता है। लीप ईयर जो रिपीट होता है 28 साल बाद होता है, ठीक है। लीप ईयर से अगला, लीप ईयर से अगला जो रिपीट होता है वो 7 साल बाद होता है, और बाकी बचे हुए 11 साल बाद। तो लीप ईयर होता है 28 साल बाद रिपीट, और लीप ईयर से अगला होता है
6 साल, सॉरी, लीप ईयर से अगला होता है 6 साल बाद रिपीट, ठीक है। और बाकी जो होते हैं वो होते हैं 11 साल बाद, ये याद रखो। बाकी दो का मतलब है लीप ईयर +2, लीप ईयर +3, लेकिन तुम ऐसे याद रख लो, बाकी ईयर 11 वर्ष बाद रिपीट होते हैं, ये आसान रहेगा याद रखना। तो लीप ईयर तो 28 साल बाद रिपीट होगा, ठीक है, और लीप ईयर से अगला 6 साल बाद रिपीट होगा, और बाकी जो है वो 11 साल बाद। तो मुझे बताओ ये 2024 क्या है? ये तो लीप ईयर है, लीप ईयर 24 4 से कटता है, और अगर ये लीप ईयर है तो ये 28 साल बाद रिपीट होगा। तो 28 + 24 तो कितना हो गया? 2052 आंसर। अच्छा, इसमें नोट करके लिख सकते हो एक, यदि लीप ईयर में 28 वर्ष जोड़कर लीप ईयर नहीं मिलता तब वह कैलेंडर 40 साल बाद रिपीट होगा। ये एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले सकते हो आप, 1772, 1872, ठीक है। 1972 नहीं होगा, ये छोड़ दो, 1972 पे नहीं लगेगा, ये इतना ही लिख लो। चलो अभी क्यों, कारण बताता हूं मैं। अगर तुम 1772 में 28 जोड़ोगे तो 1772 में 28 जोड़ के मिलेगा 1800, और सन 1800 400 से नहीं कटता। अगर सन 1800 400 से नहीं कटता तो वो लीप ईयर, लीप सेंचुरी नहीं है। अगर वो लीप सेंचुरी नहीं है तो उसमें कैलेंडर लीप ईयर वाला कैलेंडर यूज नहीं होगा। तो मैंने पाया अगर मैं इसमें 28 जोड़ दूं तो 1800 बना, और 1800 में लीप कैलेंडर यूज नहीं होगा, तो इसका मतलब है फिर इसका आंसर 40 जोड़ के आएगा। ऐसे ही इसमें 28 जोड़ू तो 1900 आएगा, और 19 में लीप ईयर यूज नहीं होगा, तो यहां भी। तो इनमें क्या जोड़ना पड़ेगा? इनमें 40 जोड़ना पड़ेगा। समझ गए होगे आप, बहुत कम आता है लेकिन मैंने लिखवा दिया। तो कंडीशन ये है, लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन वो लीप ईयर ही होना चाहिए। होगा तो 28 साल बाद ही रिपीट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 28 साल जोड़ने के बाद जो साल मिला वो लीप ईयर ना हो, क्योंकि लीप ईयर के कैलेंडर में 366 दिन होते हैं। अब वो 28 साल बाद रिपीट जब होगा तो वो लीप ईयर ही होना चाहिए। अगर वो लीप ईयर नहीं हुआ तो 366 दिन वाला कैलेंडर तुम 365 दिन वाले में कैसे यूज कर दोगे? नहीं कर सकते ना। तो मुझे लगता है तुम समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आई होगी एक बार इसको पीछे करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें दिया है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं 100 साल में। एक बात बताओ, अभी अभी मैंने बताया था कि एक साल में कितने होते हैं। तो पहले तो ये देखना है तुम्हें कि 100 साल में कितने तो नॉर्मल ईयर होंगे, साधारण, और कितने लीप ईयर होंगे। अगर मैं 100 को काटू 4 से, तो 4 से ये 25 बार कटता है। देखो, क्योंकि लीप ईयर चेक करने का तो तरीका ये था ना कि 4 से काटते थे, 25 बार कट जाएगा। और लीप ईयर का तरीका क्या था? ये लीप ईयर होते थे, लेकिन रियल में 24 लीप ईयर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, जो ये 100 है ना, 4 से तो ये 100 भी कट जाएगा ना, 4 से तो ये 100 भी कट जाएगा, जबकि 100 तो लीप ईयर होता ही नहीं, क्योंकि 100 को काटने का हक 4 को है ही नहीं। 100 को काटने का हक तो 400 का था, क्योंकि इसमें तो डबल जीरो आई है। तो भले ही 4 ने 100 को काट दिया, लेकिन वो लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो 25 लीप ईयर कब होते? जब ये जो 100वां साल है ये लीप ईयर होता, लेकिन 100वां साल लीप ईयर नहीं है, तो -1, तो 24 लीप ईयर होंगे। तो यहां से तुम ये भी याद रखो कि पहले 100 साल में यानी कि 180 से 100 एडी तक, पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 24। अच्छा, 101 एडी से 200 एडी तक, यानी दूसरी शताब्दी में भी कितने होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। इसी प्रकार तीसरी शताब्दी तीसरी शताब्दी में भी कितने होंगे? 24 लीप ईयर। लेकिन जो चौथी शताब्दी है, एडी, चौथी जो शताब्दी है, चौथी शताब्दी जो है उसमें
25 लीप ईयर होंगे। अब तुम समझ गए होंगे चौथी शताब्दी में क्यों होंगे, क्योंकि 400वां साल भी लीप ईयर है। तो पहली शताब्दी में फर्स्ट सेंचुरी में 24 लीप ईयर, दूसरी शताब्दी में 24 लीप ईयर, तीसरी शताब्दी में 24 लीप ईयर, चौथी शताब्दी में 25 लीप ईयर। इसके बाद फिर से रिपीट 24 24 24 25, 24 24 24 25। अब इसमें नॉर्मल ईयर लीप ईयर कितने हुए, 24 हुए। तो बच्चे सारे नॉर्मल कितने, 76। अब ओड डेज कितने हुए, ओड डेज रटवाना नहीं चाहता मैं इसलिए समझा रहा हूं, अदरवाइज मैं रटवा भी देता। ओड डेज तो 76 ओड डेज तो इसमें, क्योंकि नॉर्मल ईयर में एक साल में एक ओड डेज होता है, और 48 ओड डेज इसमें, क्योंकि लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। किया था ना चेक। अब इनको 7 से काटो। अब 7 से काटोगे तो 7 से 70 कटा और बचा कितना, 1। सॉरी 7 से 76 कटा तो बचा कितना, 6। और 7 से 7 सिंह 42 बचा 6। अभी भी 12 बच गया, 12 अभी भी कटता है 7 से, तो 7 से फिर काटो तो रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा, 5। और यही आंसर होगा। यानी कि कितने ओड डेज हुए प्रथम 100 साल में, पहले 100 साल में 5। अब अगर वो पूछे दूसरी शताब्दी में कितने ओड डेज है, तो इसमें भी 5 ही होंगे, इसमें भी 5। जबकि इसमें कितने ओड डेज आएंगे, इसमें इसमें कितने ओड डेज आएंगे, इसमें आ जाएंगे 6। अब वो कुछ भी पूछेगा तुम बना लोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाना सिखा दिया, मैंने रटाया नहीं। बस एक बार इसको और देखना है, तुम्हें रिवीजन के रूप में सारा आ जाएगा। निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी में सेंचुरी में अंतिम दिन नहीं हो सकता। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अब जो अंतिम दिन नहीं होते, देखो शताब्दी का अंतिम दिन, यानी कि कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। शताब्दी का मतलब है 100वें साल का, 100वें साल का अंतिम दिन नहीं हो सकता। 100वें साल में 31 दिसंबर नहीं हो सकता, 200वें साल का अंतिम दिन नहीं हो सकता, 300वें साल का अंतिम दिन नहीं हो सकता, 400वें साल का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो अंतिम दिन कौन सा नहीं होता, देखो जिस डेज में हमारे घर वाले हमें बाल काटने से रोकते हैं, बाल कटवाने से रोकते हैं, बोला बाल मत कटवा, तो कौन कौन से दिन में रोकते हैं, मंगलवार में रोकते हैं, ट्यूसडे में, मंगलवार में। कुछ जगह बृहस्पतिवार में भी रोकते हैं, थर्सडे में। तो कुछ जगह थर्सडे में भी रोकते हैं, और कुछ जगह सैटरडे में रोकते हैं। तो जिस दिन हमारे घर वाले हमें रोकते हैं बाल मत कटवा, वो जो है आखिरी दिन नहीं हो सकता, 31 दिसंबर नहीं हो सकता। तो अगर वो कहता है सेंचुरी में 31 दिसंबर कौन सा दिन नहीं होगा, शताब्दी में अंतिम दिन कौन सा नहीं होगा, तो टीटीएस, या तो टीटीएस याद रख लो, या फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। अब बात आता है कि कौन सा शताब्दी का पहला दिन नहीं होगा, कौन सा सेंचुरी का, सेंचुरी यानी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा, प्रथम दिन नहीं होगा। अगर ये पूछ ले तो इनमें एक एक दिन बढ़ा दो, एक एक दिन। ट्यूसडे में +1 कर दो, +1 कर दो, +1 कर दो। जैसे इनमें +1 करते हो वेंसडे, +1 करते हो फ्राइडे, +1 करते हो संडे। ठीक है। तो अगर कभी बात आए कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो अंतिम दिन तो बाल नहीं कटवाने तुम्हें, साल के आखिरी दिन वाले दिन बाल नहीं कटवाने ये। और अगर कहेगा पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता, इनसे अगले वाला, क्योंकि अगर ये अंतिम दिन नहीं होगे तो इनसे अगले वाला पहला नहीं होगा। ठीक है। अच्छा एक दिन ऐसा होता है मंडे, मंडे इकलौता ऐसा दिन है, मंडे एकमात्र ऐसा दिन है, एकमात्र ऐसा दिन है, ऐसा दिन है जो सेंचुरी का यानी शताब्दी का, जो सेंचुरी का प्रथम व आखिरी, प्रथम व आखिरी, प्रथम व आखिरी दोनों हो सकता है। प्रथम व आखिरी दिन दोनों हो सकता है, प्रथम भी हो सकता है और आखिरी भी हो सकता है। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर उसने पूछ लिया कि वर्ष का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, ये 3। अगर उसने कह दिया वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, इन 3 को छोड़ के बाकी 4 हो सकते हैं। इसने कह दिया कि शताब्दी वर्ष का, सेंचुरी ईयर का पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता, पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकते। अगर उसने कह दिया कौन सा हो सकता है, इन 3 को छोड़ के 4 हो सकते हैं। और मंडे इकलौता ऐसा है कि जो शुरू का दिन भी हो सकता है सेंचुरी का, शताब्दी का, और आखिरी दिन भी हो सकता है।
ठीक है। अब आप ये सोचिए, सारा तो कुछ करा दिया तुम्हें, तो कहां से बाहर आ जाएगा क्वेश्चन। यदि 1 मार्च को शनिवार है तो उसी वर्ष 1 अप्रैल को, देखो उसी वर्ष 1 मार्च, 1 मार्च तो गया। अब अगर 1 मार्च को शनिवार, 1 मार्च तो गया, मार्च में 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन, ऐसे काउंट कर लो। जनवरी फरवरी, जो 20 गांठ पे पड़ेगा उसमें 31 दिन, जो गड्ढे में पड़ेगा उसमें 30 दिन, फरवरी को छोड़ के, फरवरी एक्सेप्शन है। तो गांठ पे पड़ा जनवरी, फरवरी गड्ढे में, मार्च गांठ पे, फिर अप्रैल गड्ढे में, मई गांठ पे, जून गड्ढे में, जुलाई गांठ पे, जुलाई के बाद अगस्त भी गांठ पे, जो गांठ पे पड़ेगा वो 31, बाकी 30। तो मार्च होता है 31 दिन का। 1 मार्च को तो शनिवार है, इसको तो छोड़ दो। अब तुम्हें कितने दिन आगे बढ़ना है, पूरा तो मार्च, 30 दिन तो ये मार्च के, और 1 अप्रैल, तो तुम्हें 31 दिन आगे जाना है। 30 दिन मार्च के और 1 अप्रैल को बताना है क्या है। पहले तुम इसको 7 से काटो, 7 से काटोगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 चौक 28, 3 बचेगा 3। तो इसमें 3 ओड डेज हुए। तो 31 दिन आगे बढ़ने का मतलब है 4 सप्ताह 3 दिन आगे बढ़ना है। तो 4 सप्ताह का मतलब तो सेम डे आएगा, क्योंकि सप्ताह के बाद तो सेम डे आता है, कितने भी सप्ताह हो जाओ। तो ये 3 ओड डेज आया, तो तुम 3 दिन बढ़ा के बता दो, +3। शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो ये आएगा मंगलवार आंसर। 400 लगातार वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 400 वर्ष है 29 तारीख, देखो 29 तारीख सब महीने में होगी, फरवरी को छोड़ के, फरवरी छोड़ के सब महीनों में होगी। 400 साल दिए उसने लगातार, 400 लगातार 400, चलो तुम ये ले लो, 1 से 100 साल, सन 1 ईस्वी से 100 ईस्वी, फिर 101 से 200, फिर 201 से 300, और फिर 301 से 400, ये तुमने ले ली। अभी अभी आपने बताया था मुझे, अभी अभी आपने मुझे बताया था सर 1 से 100 साल में 24 लीप ईयर आते हैं। अब जो 24 लीप ईयर आते हैं तो नॉर्मल कितने बचे, तो 1 से 100 साल में 76 ईयर, ये तो नॉर्मल ईयर हो गए 76, और साथ में लीप ईयर कितने आएंगे 24, और यहां भी 76, 24, और यहां भी 76 और 24, और यहां कितने आएंगे 25 आएंगे लीप ईयर। तो 100 में से 25 तो बचा कितना 75। अब 400 साल में नॉर्मल ईयर इतने हैं और लीप ईयर इतने हैं। अब ये बताइए जो नॉर्मल ईयर बने ये टोटल कितने बने, 75, 75, 150, और 150 300, और 300 में 1 2 3, 303, और ये कितने बने 24 चौका 96, 97 बने। अब ये बताओ नॉर्मल ईयर में तो 11 महीनों में 29 फरवरी होता है। भाई नॉर्मल ईयर में सिर्फ फरवरी को छोड़ दो, क्योंकि जो नॉर्मल ईयर है साधारण वर्ष है उसमें फरवरी में नहीं आती 29 तारीख, अदरवाइज सब महीनों में 29 तारीख आती है, जनवरी मार्च अप्रैल सब में 29 तारीख आती है। तो ये 303 साल है, 303 वर्ष है। अब ये बताइए नॉर्मल ईयर में 12 में से 11 महीनों में, 12 में से 11 महीनों में फरवरी आती है। अगर 11 महीनों में फरवरी आती है तो आंसर आया 11 तिये 33, और 11 तिये 33, तो यहां तो इतनी फरवरी आ गई। ठीक है, जबकि अगर मैं यहां देखूं, यहां 12 के 12 महीनों में फरवरी आती है, क्योंकि लीप ईयर में तो फरवरी में भी 29 तारीख है ना, तो 12 के 12 महीनों में 29 तारीख आती है। अगर यहां 12 के 12 महीनों में 29 तारीख आती है तो 97 गुना 12, तो 12 सत्ते 12 छिक 72, 12 सत्ते 84 का 4 80 लाठ, और 12 निम्मा 108, 108 और 8 116, 1164 ये 3300 में 1100 जोड़ लो, 33 34 4400, और 4400 में 64 और 33 जोड़ लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, वो देख लो 11 तिये 33 ये तो ठीक है, और 11 तिये 33 ये भी ठीक है। 12 छिक 72, 12 सत्ते 84 का 4 80 लगे 8, और 12 निम्मा 108 और 8 116, 1164, और ये हो गया 44, 4464 97, हाँ बिल्कुल ठीक है 4497, तो यह आ गया 4497 आंसर। देखो मैं इसको और भी दूसरे मेथड से बता सकता था, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं तुम्हें समझ आ जाए, अदरवाइज कुछ बच्चों के बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो पहले 100 साल में 76 है साधारण वर्ष और 24 है लीप ईयर, ऐसे ऐसे ऐसे, या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 4 टोटल, ऐसे भी कर सकते हो, चलो लेकिन उस तरीके को छोड़ो, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे ही कर लो, इसी पैटर्न पे मैं चल रहा हूं। पहले 100 साल में 76 नॉर्मल ईयर 24 ये, दूसरे में ये निकाल लिए, कुल मिला के 400 साल में 303 ईयर आई साधारण। साधारण वर्ष में 11 महीनों में 29 तारीख आएगी, फरवरी को छोड़ के सब में 29 तारीख आएगी, तो 11 महीनों में, एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी, तो 303 साल में इतनी बार।
लीप ईयर में 12 के 12 महीनों में आपका 29 तारीख आएगी। अगर 12 के 12 महीनों में 29 तारीख आएगी तो एक साल में 12 बार 29 तारीख आएगी, तो 97 साल में ये, इनको जोड़ दो आंसर। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, 18 फरवरी 2007 बताना। देखो 5 से तुम 7 पे गए, कितने साल आगे बढ़े? 2 साल, और बीच में कोई भी लीप ईयर नहीं पड़ा। 5 के बाद 6 लीप ईयर नहीं होता ना 7, तो कोई लीप ईयर बीच में नहीं पड़ा। तो इसका मतलब यह सीधा तुम 5 से 7 पे गए, 2 साल आगे बढ़े। अगर 2 साल आगे बढ़े और दोनों साधारण वर्ष है तो 2 दिन आगे बढ़ जाओ, क्योंकि साधारण वर्ष में एक साल पे एक दिन आगे बढ़ते हैं। तो 2 दिन आगे बढ़ जाओ, शुक्रवार से शनिवार रविवार। लीप ईयर होता तो फिर हमें सोचना पड़ता, क्योंकि साधारण वर्ष में एक दिन आगे बढ़ते हैं, लीप ईयर में 2 दिन। 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये करवा दिया था। वर्ष 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 2007। देखो 2004 है लीप ईयर, 2004 है लीप ईयर, और 2005 है लीप ईयर से अगला। अब देखो लीप ईयर से अगला, अब लीप ईयर तो 28 साल बाद रिपीट होता है, और लीप ईयर से अगला 6 साल बाद, उसके अलावा सारे 11 साल बाद। ना तो ये लीप ईयर है, ना ये लीप ईयर से अगला है। अगर ना तो ये लीप ईयर है ना लीप ईयर से अगला है, तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा, तो 2018 में। यदि परसों बीता हुआ मंगलवार था, इसको तो उंगलियों पे कर लो, परसों था गुरुवार, सॉरी परसों थर्सडे था, परसों थर्सडे, तो कल क्या रहा होगा? कल फ्राइडे, और आज सैटरडे। और अगर आज सैटरडे है तो उसने कहा रविवार कब होगा? तो कल, कल यानी टुमारो। तो इसको तो ऐसे कर लो। एक वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है? बात आती है किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। मैंने तुम्हें लिखवाया था जनवरी फरवरी मार्च का कोड 144, अप्रैल मई जून का कोड 025, जुलाई अगस्त सितंबर का कोड 036, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कोड 146, ये करवाया था। अब नंबर देखो किस किस के सेम है। ये देखो फरवरी मार्च और नवंबर के नंबर सेम है। ये कलर देख लो, ये 4 4 है, ये भी 4 4 और ये भी 4। तो ये 3 महीने जो है इनमें सेम कैलेंडर यूज होगा। इन 3 महीनों का सेम कैलेंडर होता है जिनके नंबर सेम है। बाकी किसके नंबर सेम है? इनके नंबर सेम है। तो इसका मतलब है अप्रैल और जुलाई का भी सेम यूज होगा, अप्रैल और जुलाई। और किसके? इनके है। इसका मतलब है सितंबर और दिसंबर का भी सेम है, ठीक है। और एक ये है, इसका मतलब है जनवरी और अक्टूबर का भी सेम है। जो जो नंबर सेम है ना, जो जो नंबर सेम है उनमें सेम कैलेंडर रिपीट होता है। वो कहता है किन 2 महीनों का कैलेंडर समान है? जून अक्टूबर। अक्टूबर का किसके साथ है? अक्टूबर का जनवरी है, तो अक्टूबर का जून के साथ नहीं होगा, जनवरी के साथ होगा। अप्रैल जुलाई, अप्रैल 0 और जुलाई 0, ये ठीक है। अप्रैल का 0 जुलाई का 0, ये ठीक है। अप्रैल नवंबर नहीं जी, अप्रैल का जुलाई हो चुका है। अक्टूबर दिसंबर नहीं जी, अक्टूबर दिसंबर भी नहीं है। तो अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं, बस तुम ये केस याद रख लो, जो जो नंबर सेम है उसका सेम होता है, ठीक है। और ये नॉर्मल ईयर का होता है, लीप ईयर का वो पूछता भी नहीं, उसको छोड़ो, इग्नोर करो। नॉर्मल ईयर का पूछे हमेशा इस तरीके से जाओ, ठीक है। कितने पेयर बने? 4। 3 महीने तो ये है जिनका एक समान होता है, 3 महीने एक जैसा होता है, और एक पेयर ये बना, और एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो 4 बन गए। नेक्स्ट, 400 लगातार वर्षों में कितने लीप ईयर है? अभी भी कराया था, 400 साल में 97 लीप ईयर है। पहले 100 में 100, 24, फिर 24, फिर 24, फिर 25, अभी अभी कराया था। यदि 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार था तो 2 अक्टूबर 1870 को, देखो 1869 से 70 पे गया, एक साल आगे बढ़ा, बीच में कोई भी लीप ईयर नहीं पड़ रहा है, तो एक दिन आगे बढ़ा दो, तो एक दिन आगे बढ़ा दो, तो शनिवार के बाद रविवार। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर, 2 क्रमिक अधिवर्षों के बीच अधिकतम कितना डिफरेंस होता है? देखो जो लीप ईयर है ना उनके बीच में 4 साल का अंतर है, लेकिन ये मिनिमम है, मिनिमम 4 साल का अंतर होता है मिनिमम। अधिकतम 8 का होता है। अधिकतम 8 का सर कैसे हुआ? जैसे आपका हो गया 1896, अब 1900 जो है वो लीप ईयर होता नहीं, 1904, तो 8 साल का गैप हुआ। तो अधिकतम 8 साल का गैप होता है, क्योंकि बीच में कुछ सेंचुरी ऐसी है जो इस खेल को खराब कर देती है। 1900 है जैसे, लीप ईयर है ही नहीं, तो अधिकतम 8 साल का गैप होता है लीप ईयर में, और न्यूनतम 4 का। अधिकतम पूछा है तो अधिकतम 8 का।
यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन यानी 3 तारीख, तो महीने की 25 तारीख को क्या होगा? देखो 3 से 25 पे गए, अंतर देखो, 25 माइनस 3, तो तुम कितने दिन आगे गए? 22 दिन आगे। आगे का मतलब है प्लस, तो तुम 22 दिन आगे गए। तो 3 तारीख से 25 तारीख पे जा रहे हो, तो 22 दिन आगे जा रहे हो। 7 से इसको काटो, 7 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचा 1। और जो रिमाइंडर होता है यही तो ओड डेज होते हैं। तो इसका मतलब अगर तुम 22 दिन आगे जा रहे हो तो 22 दिन आगे ना जाओ, 7 21 तक कटा तो बचा एक दिन आगे चले जाओ। तो तुम आगे जा रहे हो, क्योंकि 3 तारीख से 25 तारीख पे जा रहे हो, तो आगे, पीछे नहीं जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो मंगलवार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2001 की किन तारीख को बुधवार पड़ा? वो कहता है अप्रैल में किस किस डेट पे बुधवार पड़ा। तुम एक काम करो, तुम अप्रैल 2021 में 1 अप्रैल को देख लो क्या था। 1 अप्रैल को देख लो क्या था। 2001 को ऐसे लिख लो, 2000 प्लस 1। 1 तारीख को 1 लिखेंगे। अप्रैल का कोड क्या था? जनवरी फरवरी मार्च का था 144, अप्रैल मई जून का था 025, तो अप्रैल का 0। 2000 का कोड, 2000 थी लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी का था 6। और एक साल में एक साल ही लिखेंगे, क्यों? एक साल का मतलब है नॉर्मल ईयर एक, और इसमें लीप ईयर है ही नहीं, क्योंकि एक साल में तो इकलौता एक साल है, तो उसमें तो एक ही लिखेंगे। अब इसको 7 से काटो, तो 6 और 1 7 कट गया, बचा 1, तो रिमाइंडर बचा 1। अब अगर रिमाइंडर 1 बचा, 1 का मतलब था संडे, 1 का मतलब है संडे, इसका मतलब है 1 अप्रैल को संडे है। लेकिन वो कहता है बुधवार कब पड़ेगा, तो 1 अप्रैल को संडे, 2 अप्रैल को मंडे, 3 अप्रैल को ट्यूसडे, 4 अप्रैल को वेंसडे। तो 4 अप्रैल को पहला बुधवार पड़ेगा, तो पहला बुधवार 4 तारीख को पड़ेगा, तो आंसर। ध्यान से सुनना बातों को। पी क्यू से 50 सप्ताह बड़ा है। यदि क्यू का जन्म मंगलवार को हुआ है तो पी का जन्म कब हुआ होगा? देखो पी और क्यू में 50 सप्ताह का अंतर है। देखो सप्ताह के अंदर कोई ओड डेज नहीं होता, सप्ताह तो 7 से पूरे पूरे कटते हैं। अगर ये 50 सप्ताह बड़ा है तो क्यू का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो पी का भी मंगलवार को हुआ होगा, क्योंकि दोनों में 50 सप्ताह की छोट बढ़ाई है, और सप्ताह का मतलब है पूरा पूरा कट रहा है 7 से, तो इसका मतलब है सेम डे। तो सेम डे ये पैदा हुआ है मंगलवार को। आज शुक्रवार है, 96 दिन पहले क्या होगा? 96 दिन पहले, 96 दिन पहले का मतलब बटे 7 करो पहले तो 7 से जब इसको काटोगे तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा? रिमाइंडर यहां काट लो, चलो 7 से 96, 7 एकम 7, बचा 2, उतारा 6, 7 तिया 21, बचा 5। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा, तो रिमाइंडर आया 5। अब तुम्हें पीछे जाना है तो -5 करेंगे, क्योंकि पीछे जाना है। अगर आगे जाना होता बढ़ाते, पीछे जाना है -5, तो तुम 5 दिन पीछे जाओगे। तो आज शुक्रवार है, 96 दिन पीछे क्या होगा? तो -5। -5 को तुम ये भी कर सकते हो या +2, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है, 7 दिन में साइकिल घूमती है। 5 कदम पीछे हटो या 2 कदम आगे आओ, क्योंकि 7 दिन की साइकिल है। 5 कदम पीछे या 2 कदम आगे, या तो बोल दो शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार, और या फिर -5 कर लो, देखो रविवार ही आएगा, चेक कर लो। अनिल शुक्रवार को एक जगह पहुंचा, उसे पता चला कि वो निर्धारित दिन से 3 दिन पहले आ गया। वो कब पहुंचा? शुक्रवार को। और शुक्रवार को उसको पता चला तू तो 3 दिन पहले आ गया, यानी शुक्रवार के बाद है शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, तो उसको सोमवार को आना था। तो 3 दिन पहले का मतलब है सोमवार में जाना था। तो कब जाना था? सोमवार जाना था, क्योंकि शुक्रवार में गया 3 दिन पहले, तो शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार सोमवार, सोमवार में जाना था। यदि वह रविवार को गया होता तो कितने दिन लेट या देर होता? अगर वो रविवार को गया होता तब भी एक दिन पहले चला जाता, क्योंकि सोमवार जाना था, तो रविवार का मतलब भी एक दिन पहले ही चला जाता। 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन था? देखो जो कैलेंडर हमारा होता है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में हमेशा जो 1 जनवरी 1 ईस्वी का दिन था, वो क्या था? वो था आपका मंडे। हर 400 साल बाद मंडे आएगा 1 ईस्वी को, यानी जब शुरुआत हुई इस कैलेंडर की 1 जनवरी 1 ईस्वी मंडे। फिर आएगा 401वां साल, 401वें साल में फिर 1 जनवरी को आपका मंडे, फिर 801वें साल में फिर मंडे। तो शुरुआत इसकी मंडे से हुई है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर में कोई जीरो ईयर नहीं होता, 180 होता है पहला साल, और पीछे जाओगे तो बिफोर क्रिस्ट जाएगा 1 BC, पीछे जाओगे 1 BC, और 1 BC से यहां पे आ गया 180, जीरो ईयर कोई नहीं होता। यदि किसी वर्ष की 29 फरवरी मंगलवार को पड़ती है, अगली 29 फरवरी कब पड़ेगी? देखो
अगली 29 फरवरी का मतलब है तुम 4 साल आगे जा रहे हो, क्योंकि देखो 29 फरवरी का मतलब है लीप ईयर है ये ऑलरेडी। तुम 4 साल आगे जा रहे हो। अगर तुम 4 साल आगे जा रहे हो, अभी 29 फरवरी मंगलवार को पड़ी, तुम 4 साल आगे जा रहे हो, तो इन 4 साल में एक लीप ईयर भी पड़ेगा ना, क्योंकि हर 4 साल में एक लीप ईयर पड़ता है। तो तुम 29 फरवरी, मंगलवार है आज, वो कहता है अगली 29 फरवरी कब पड़ेगी, अगला लीप ईयर कब पड़ेगा, अगला लीप ईयर पड़ेगा 4 साल बाद। और 4 साल बाद अगर पड़ेगा और वो कहता है दिन बताओ, तो तुम 4 साल आगे जाना है तुम्हें, उन 4 साल में एक लीप ईयर पड़ेगा। तो 3 तो पड़ेंगे नॉर्मल ईयर और एक पड़ेगा लीप ईयर, यानी 3 नॉर्मल ईयर 3 ऑड डेज, तो ये आए, और एक लीप ईयर 2 ऑड डेज, ये आए। तो तुम 5 दिन आगे जाओ, तो तुम्हें 5 दिन आगे जाना पड़ेगा। तो मंगलवार में अगर तुम 5 दिन बढ़ाओगे, 5 दिन, या तो 5 दिन बढ़ा दो या 2 दिन पीछे चला जाओ, 7 की साइकिल है ना, +5 या -2, -2 जाओगे रविवार, और आगे जाओगे मंगलवार के बाद बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तो क्या हुआ, रविवार हुआ। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को, देखो 5 जनवरी 1991 को शनिवार था। या तो तुम एक काम करो, कोड तुम्हारे याद है, इसका फटाफट रिजल्ट निकाल दो। 5 में 5 ही होगा, जनवरी का कोड 1 होगा, 1900 का कोड 0 होगा, 91 का कोड पूरा 91, प्लस लीप ईयर 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो 22 चौक 88, 22 बार ऐसे कर लो, ठीक है। या एक काम भी कर सकते हो, देखो 5 जनवरी से जब आप 5 जनवरी 1992 पर जाओगे, तो कितना तुम आगे बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे +1, रविवार आएगा। बात आएगी सर रविवार क्यों आया, क्योंकि 1992 तो लीप ईयर है। भाई तुम जनवरी से जनवरी पे गए, लीप ईयर ये कब माना जाएगा, लीप ईयर ये माना जाएगा जब फरवरी बीच में पड़े। फरवरी तो बीच में आई नहीं ना 1992 वाली, जनवरी 1991 में फरवरी जो है 1991 वाली बीच में पड़ेगी, तो 1992 वाली फरवरी तो बीच में ही नहीं आई, तो ये लीप ईयर तब माना जाता है जब 29 फरवरी बीच में पड़े। तो जब तुम 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 पे जाओगे, तो एक दिन बढ़ के रविवार आ जाएगा। लेकिन तुम्हें जाना है 3 मार्च पे। अब मार्च पे जाओ, 5 जनवरी तो हो गई, अब जनवरी में कितने दिन बचे, 31 दिन की जनवरी है, तो बचे कितने दिन, 26 दिन। 26 दिन तो जनवरी के तुम्हें आगे जाना है। फरवरी में कितने दिन आएंगे, 29 दिन, क्योंकि ये 1992 की फरवरी है और 92 4 से कटता है, तो लीप ईयर है। 29 दिन फरवरी में, और मार्च में कितने दिन, 3 दिन मार्च में। अब इसको 7 से काटो, तो 7 तिया 21 बचा 5, और 7 चौक 28 बचा 1 और 3। अब इसको देखो, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 को फिर 7 से काटो, फिर 7 से काटो तो रिमाइंडर आएगा 2। कितना आएगा, 2। इसका मतलब है तुम 2 दिन और आगे जाओ, तो 2 दिन और आगे जाओ तो रविवार में +2 और करो तो मंगलवार आ जाएगा। तो पहले 1 साल आगे बढ़े, फिर बचे हुए दिन नॉर्मली बढ़ा लिए, तो मंगलवार, यानी कि ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो ले लेता हूं। यदि यदि 2 अक्टूबर 1869 को मंडे था, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ, मंडे था, तब तब 15 अगस्त 1947 को क्या दिन होगा। वैसे तो देखो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे होता है, निकाला था, लेकिन अब हम आंसर फ्राइडे नहीं दे सकते, अब हमें तुलना करनी पड़ेगी। अगर इस दिन मंडे था, तो बताइए 1947 में क्या होगा। 2 डेट हो गई, 2 अक्टूबर, इसको लिख लो 1800 + 69, और ये लिख लो 15 अगस्त 1900 + 47। अब दोनों के दिन निकालो, रियल में क्या था, तो रियल में क्या था, 2 अक्टूबर का कोड 146 में 1 आएगा, 1800 का कोड देखो 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का हो जाएगा कितना, 2 69, 69 पूरा लिखेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से कितनी बार कटेगा, 17 चौका 68, 4 से 17 बार, तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो 17 लीप ईयर आएंगे। अब इसको 7 से काटो, 7 से इसको काटो, 7 धाम 70 -1 ही लिख लो, आगे काट दो, 7 धाम 70 -1 लिख लिया, क्योंकि 7 धाम 70 1 आ गया तो -1, और इसको काट लो, 7 दूनी 14, तो ये हुआ 3। अब मुझे बताओ, इस 1 से तो ये 1 खत्म हुआ, 2 2 4, 4 और 3 7, पूरा खत्म हुआ, क्या बचा, रिमाइंडर बचा 0। अब रिमाइंडर 0 बचा तो क्या होता है, सैटरडे, क्योंकि 0 बचने का मतलब है सैटरडे। जबकि उसने क्या कहा है, मंडे, मतलब उसने 2 दिन बढ़ा के आंसर दे दिया मंडे।
तो मैं यहां भी अपना आंसर 2 दिन बढ़ा के दे दूंगा। 7 दूनी 14 बचा 1। अगस्त का कोड जुलाई अगस्त सितंबर में आता है 036, तो 0363 हुआ अगस्त का कोड। 1900 का कोड 047 साल, 4 से 11 बार कटेगा, 11 लीप ईयर हुए, काटो 7 से, 7 सत्ते 49, 49 2 आगे है तो -2 लिख लो, और 7 एकम 7 तो ये 4। अब इसको देखो 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 में से 2 गया 6, तो रिमाइंडर बचा 6, और रिमाइंडर 6 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे होता है भाई। रियल में इस दिन तो फ्राइडे होता ही है, अभी अभी बताया था तुम्हें। लेकिन उसने यहां पे रियल में सैटरडे था, इस डेट में जब गांधी जी पैदा हुए सैटरडे था, लेकिन उसने आंसर मंडे दिया है, 2 दिन बढ़ा के दिया है, तो तुम यहां भी 2 दिन बढ़ा के दे देना, फ्राइडे से सैटरडे संडे आंसर दे देना। तो एक ये क्वेश्चन भी आता है कंडीशनल, अगर वो कंडीशनल देगा तो तुम रियल दिन निकालो, और ये देखो जो तुम्हारा रियल डे है उससे कितना आगे या पीछे खिसका के उसने आंसर दिया है, उतना ही आगे या पीछे खिसका के जो पूछा है वो आंसर दे दो। जितना तुम्हें पढ़ाया है इससे बाहर कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं जाता तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। कोई भी एग्जाम दे लेना तुम, कैलेंडर इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बस इसको इतना ही रखते हैं, और कमेंट जरूर करना कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला, और इसका रिवीजन तुम्हें देखो करना पड़ेगा 2-3 बार, तभी जाके ये मजबूत होगा तुम्हारा। जय हिंद, जय भारत।